हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज ये है मेस वर्ड एप्लीकेशन का 5th पार्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करिए, विनवर्ड टाइप करिएगा, प्रेस करिएगा इंटर, आपका वर्ड एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। देन प्रेस इंटर, फिर प्रेस इंटर। तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ओपन होकर आ चुका है। और फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बताया गया था पिछली वीडियो में पैराग्राफ ग्रुप के कुछ ऑप्शंस के बारे में, आज फिर बताया जाएगा पैराग्राफ ग्रुप्स के कुछ अलग ऑप्शन के बारे में। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया यहाँ पे हु आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसकी साइज़ को जो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे साइज़ जो है इंक्रीज हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बुलेट्स का, और यहाँ पे होता है नंबरिंग का, फिर होता है एक आपका मल्टी लेवल लिस्ट का। तो तीनों ऑप्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ्स की नंबरिंग कर सकते हैं, अपने लेवल्स की नंबरिंग कर सकते हैं। करना कैसे है, आपको इसके अंतर्गत कहीं भी सिलेक्शन रहे, जैसे मान लीजिए इसके पास कहीं भी आप सिलेक्शन कर दीजिए, या तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको केवल पैराग्राफ के अंतर्गत कहीं भी एक बार क्लिक कर दिए, वो सिलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद बुलेट्स ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है नन का, नन पे आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स दिख रहे हैं, यानी कई सारे सिंबल दिख रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये वाला सिंबल लग जाए, इसको हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सिंबल लग गया। अब इसके लास्ट में हमारा सिलेक्शन यदि रहे और इंटर बटन प्रेस करें तो उसके नीचे बुलेट्स लग जाएगा। फिर कुछ हम लिखे, फिर इंटर कर दिए, फिर अलग बुलेट्स लग जाएगा, फिर लिखे, फिर इंटर करिए। तो जितनी बार हम इंटर करेंगे तो हमारा पैराग्राफ चेंज होगा, और उतनी बार हमारा बुलेट्स जो है चेंज होता चला जाएगा। तो ये होता है आपका बुलेट्स। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहते हैं इसके अंतर्गत कुछ लिखना, जैसे मान लीजिए हम बैक स्पेस करके इसको डिलीट करते हैं, हम एक बार इंटर किए तो यहाँ पे बुलेट्स आ गया। और आपको बता दें कि इसके अंतर्गत अगर आपको आंसर लिखना है कि हु आर यू का आंसर मुझे टाइप करना है, तो एक बार इंटर और प्रेस करेगा तो यहाँ पे नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, आंसर टाइप कर सकते हैं अपना जो भी रहेगा, कि हु आर यू का आंसर क्या है। तो आंसर जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर आगे बढ़ के कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हमने टाइप कर दिया, नॉर्मली कुछ भी टाइप करने के बाद फिर इसी पे आ गए, फिर सेम बुलेट्स का यूज़ कर लिए, फिर हम इंटर किए तो फिर वही चीज़ टाइप करना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं अपने पैराग्राफ के अंतर्गत। कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करना है तो भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ गए। तो इसी में एक ऑप्शन होता है चेंज लिस्ट लेवल। चेंज लिस्ट लेवल पे एक बार क्लिक करिए, देखिए क्या चीज़ आता है। चलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स पे। तो यहाँ पे सिंबल होता है, पिक्चर होता है, फॉन्ट होता है। तो यहाँ पे जो भी जैसे बुलेट्स कहाँ लगाना है, लेफ्ट साइड लगाना, सेंटर थोड़ी लगेगा। सिंबल लगाना है, सिंबल लगा सकते हैं, सिंबल बॉक्स आ जाएगा। जो भी बुलेट्स आप बनाना चाहते हैं इसमें बना सकते हैं। एक होता है पिक्चर का। तो पिक्चर में ये है कि आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर रखा गया, उसको नंबरिंग की जगह पर यूज़ करना कर सकते हैं। फंट में ये है कि कोई फंट आप बुलेट्स के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई फंट ही बुलेट्स के तौर पे लगा सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत हो वहाँ से कर सकते हैं। तो इसको छोड़िएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक आपको नंबरिंग लिस्ट मिला है। नंबरिंग में क्या होता है, अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक आपको नंबरिंग मिल जाएगा। तो अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक में क्या है, 1 2 3 चलेगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मली इसको हम हटा देते हैं पूरा, यहाँ से यहाँ तक जो है डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आगे यहाँ पे हम चाहते हैं ये 1 2 3 रहे। तो यहाँ पे जब हम इंटर करेंगे तो कुछ चीज़ें लिख दिए ना, लिखने के बाद फिर इंटर किए, फिर कुछ चीज़ें लिख दिए। अगर मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हु आर यू का आंसर टाइप किए, एक बार इंटर किए, फिर एक बार और इंटर प्रेस कर दिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ था इसका आंसर हमने टाइप कर दिया। फिर इंटर करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मुझे लिखना है, तो केवल क्या करिए, 2 प्रेस करिए और पॉइंट लगाइएगा, स्पेस प्रेस करिएगा तो फिर से वो नंबरिंग ऑटोमेटिक जो है उठा लेगी। यही अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वाले नंबरिंग का प्रॉफिट होता है। तो आप डायरेक्ट नंबर टाइप करिए, अल्फ़ाबेट टाइप करके आगे बढ़ेंगे तो उसके अगले वाले नंबरिंग को ऑटोमेटिक कोई एक्सेस कर लेता है। ये आपके नंबरिंग ऑप्शन का काम होता है, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिएगा क्या है, इसी जस्ट बगल में एक ऑप्शन मिलता है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी एक ही क्वेश्चन के कई सारे लेवल हैं। जैसे किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपको मेमोरी का क्लासिफिकेशन करना है, तो मेमोरी का लिख दिए प्राइमरी मेमोरी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब उसके अंतर्गत आपको बताया गया कि मेमोरी कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, और एक रैम हो गया, एक रोम हो गया। तो रैम आपके अगले लेवल पे चला गया, रोम भी अगले लेवल पे चला गया। अब आपको बताया गया कि रैम भी 2 प्रकार का है, तो रैम भी बना दिए गया कि एस रैम होता है, डी रैम भी होता है। तो लेवल बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे कई सारे लेवल हैं। एक होता है बुलेट्स का लेवल होता है, एक अल्फ़ाबेट का होता है, एक 1 1 का एक ऐसा लेवल होता है, एक हेडिंग वाला होता है। इसमें से कोई भी आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर लीजिए। जैसे अल्फ़ाबेट वाला हमने चूज़ किया, इंटर किए। जैसे मान लीजिए इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख दिए
यहाँ पे हमने टाइप कर दिया मेमोरी, ठीक है। और मेमोरी टाइप कर दिए तो यहाँ पे मेमोरी आ गया, तो मेमोरी का नंबरिंग हमने कर दिया क्या 1 कर दिया, ठीक है। इंटर प्रेस किए तो आपको बताया गया कि मेमोरी का लेवल होता है, तो लेवल में गए तो उसके लिए टैब बटन का यूज़ करेगा। कीबोर्ड में आपके टैब बटन एक मिलेगा, टैब कर दीजिएगा तो देखिए क्या आ गया, ए आ गया। अब इसमें हमको टाइप करना है कि मेमोरी कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की। एक आपकी कौन सी होती है, प्राइमरी होती है, प्राइमरी टाइप कर लिए, फिर इंटर कर दिए, फिर क्या होती है आपकी सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी टाइप कर लिए। तो इस तरीके से करते जा रहे हैं। अगला चीज़ ये वही बताया गया कि जब हम ए कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी टाइप किए तो इंटर कर रहे हैं तो बी आ रहा है ना, तो आपको पता है कि बी नहीं करना है तो एक बार टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद 1 कर रहा है, फिर कुछ भी टाइप कर दिए, फिर ये भी नंबरिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से करते चले जाइएगा। तो ये था मल्टी लेवल लिस्ट। एक बार अगर आप चाहते बैक आना, इसके आगे नहीं लिखना, तो एक बार इंटर कर दिए फिर बी आ जाएगा, फिर एक बार इंटर करिएगा फिर बैक आ जाएगा, फिर एक बार इंटर कर दीजिएगा, नंबरिंग ही खत्म कर देगा। इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं अपने पैराग्राफ की, अपने लाइन्स की। तो जो भी आपके लिए सूटेबल हो उस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स था, ये नंबर था, ये मल्टी लेवल लिस्ट था। एक बार और चलते हैं, तो यहाँ पे कोई पैराग्राफ हम राइट कर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे इक्वल रेंट कर दिए तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको पढ़ाया गया था इंडेंट के बारे में कि आपका ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, उसी तरीके से इंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ में हमारा सिलेक्शन कहीं भी रहे, किसी भी लाइन में, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, अगर इसके आगे वाले देखेंगे इंक्रीज इंडेंट होता है। तो हमने स्टार्टिंग बताया था ये होता है रूलर, और इस पे जो ये पॉइंट मिला है इसे हम कहते हैं इंडेंट। अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका इंडेंट हाफ पॉइंट पे आगे जंप करेगा, देखिए चलता चला जा रहा है। अगर इसी के पीछे एरो देख रहे हैं तो ये होता है बैक इंडेंट, यानी हाफ इंडेंट पे पीछे की तरफ जाएगा और वहीं तक जाएगा जहां तक इसकी ज़रूरत है। तो इंक्रीज से आगे जाएगा हाफ इंडेंट पे, पीछे आएगा डिक्रीज से। एक और चीज़ देखिए, ये क्यों यहीं रुक जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पेज के चारों तरफ कुछ व्हाइट कलर जो है स्पेस छोटा हुआ है। तो यहाँ पे ये स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस का ये मतलब ये होता है मार्जिन, यानी पेज के चारों तरफ कुछ स्पेस छोड़ कर लिखा जाता है, वो आपकी क्या होती है, मार्जिन होती है। तो मार्जिन जो सेट कर दी गई उसके साइड आप नहीं लिख सकते, इसलिए ये चीज़ यहाँ से लिखा गया। तो ये इंक्रीज होता है। अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड की सहायता से पैराग्राफ को इंक्रीज इंडेंट देना, तो कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेगा तो इंक्रीज इंडेंट होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एम बटन प्रेस करेगा तो डिक्रीज होगा। अगर सभी पे इंडेंट अप्लाई करना है तो कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल एम करेंगे तो इंक्रीज इंडेंट देखिए सभी पे अप्लाई हो रहा है। कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो बैक इंडेंट हो रहा है। तो इंक्रीज करना है तो इंक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो सब सेलेक्ट करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा, एक सिलेक्शन करेंगे तो एक पे अप्लाई होगा। एक और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। एक यहाँ पे होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट ऑप्शन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बगल में एक ऑप्शन होता है शो एंड हाइड, ये बताता है कि आपका पैराग्राफ की लाइन जो है कहाँ पे ओवर हुआ है। तो इस पर क्लिक कर दिए तो देखिए जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ एंड होगा वहाँ पे ये लाइन पॉइंट जो है हाईलाइट होता चला जाएगा, और जितनी बार आप कुछ भी लिखेंगे और इंटर करेंगे उतनी बार वो लाइन बताएगा, पॉइंट बताएगा कि ये पैराग्राफ की एंड पॉइंट है, ये पैराग्राफ की एंड पॉइंट है। तो आपके पैराग्राफ के रूप में इतने सारे ऑप्शन थे, जो सभी ऑप्शन आपको बता दिए गए। एक और चीज़ जानिएगा, ये चीज़ डिलीट नहीं होगा, ये नहीं कि डिलीट बटन प्रेस किए डिलीट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या करिए, इस पर एक बार और क्लिक कर दीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा, एकदम पहले जैसा हो जाएगा, कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं ये इंडेंट के बारे में। अब देखिए इस पैराग्राफ में हमारा सिलेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो आपको एक ऑप्शन हाईलाइट होकर दिखेगा फर्स्ट लाइन इंडेंट का। आप लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिएगा तो एक देखिएगा लाइन जनरेट हो रहा है। यहीं पे इसको राइट साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इंडेंट का यूज हो रहा है, यानी 3 लाइन है आपके पैराग्राफ में, तीनों लाइन की पहली लाइन आगे की तरफ मूव होती जा रही है। बैक चलना है तो पीछे होती चली जा रही है, देखिए एकदम स्टार्टिंग में चला गया। तो यहाँ पे जब माउस से करेंगे तो यहाँ पे जो है एकदम स्टार्टिंग पे चला जाएगा, उससे और कोई मतलब नहीं होता है। तो इंक्रीज इंडेंट हो गया। बीच में ये जो इंडेंट पाया जाता है इसको हम सेट कर दे रहे हैं पहले जगह पर, यहाँ आप कर दिए। एक और चीज़ जानिए, अगर हम कंट्रोल ए कर देते हैं और उसके बाद ये फर्स्ट लाइन इंडेंट करेंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब क्या होता है, हर एक पैराग्राफ की पहली लाइन पे इंडेंट अप्लाई होगा, ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बीच में जो पॉइंट मिला है इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। तो बीच में क्या है, हैंगिंग इंडेंट का देखिए यूज क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट्स ये होता है कि पैराग्राफ भी जो भी लाइंस हैं, यानी फर्स्ट लाइन को छोड़कर अदर लाइन पे इंडेंट अप्लाई होगा। देखिए पहली लाइन वहीं पे है, अदर लाइन पे इंडेंट अप्लाई होता चला जा रहा है। सबसे नीचे देख रहे हैं तो एक ऑप्शन, एक पॉइंट और है जिसका नाम है लेफ्ट इंडेंट। तो लेफ्ट इंडेंट पूरे पैराग्राफ के लिए होता है,
और लेफ्ट इंडेंट ये कहता है कि आप डॉक्यूमेंट एरिया में पैराग्राफ कहाँ से लिखना चाहते हैं, तो ये निर्धारित हो गया। जैसे हमने यहाँ तक छोड़ दिया, इसकी लेफ्ट साइड में कोई भी चीज़ आप लिख नहीं सकते हैं। अगर यही चीज़ हम पूरा कंट्रोल ए कर दिए, सिलेक्शन हो गया, यहीं से मूव कर दिए पीछे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ ऐसा होता चला गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आएंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जाएंगे तो ये क्या होता है, राइट इंडेंट होता है। ये बताता है कि इंड में ये पैराग्राफ कहाँ तक लिखा जा सकता है। तो लेफ्ट इंडेंट स्टार्टिंग पॉइंट निर्धारित करेगा, राइट इंडेंट लास्ट पॉइंट निर्धारित करेगा। अब देखिए इसके राइट साइड कुछ नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इंडेंट जो है निर्धारित कर दिया गया है। एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जब जाएंगे इसके टॉप पे या इसके सेंटर पे एकदम बीच में, तो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट मार्जिन, यहाँ पे जाएंगे तो राइट मार्जिन। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम चाहते हैं थोड़ा सा मार्जिन हम कम कर दे, तो बीच में ले जाइए माउस के पॉइंटर को और यहाँ पे एरो की जनरेट होगा, लेफ्ट बटन प्रेस करके लेफ्ट साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मार्जिन जो है कम हो चुकी है। तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ ग्रुप खत्म हो गया, इंडेंट ऑप्शन भी खत्म हो गया। यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।